Hey guys, what's up? एक सेकेंड. Yeah, I hope and pray that the focus is fine. Uh, Sorry. I have just returned from the gym and मैं जब जिम से आता हूँ तो रास्ते पे एक अंकल है जो कि अंडे बेचते हैं. सॉरी, अंडे नहीं, जो कि केले बेचते हैं. और मैं पिछले 3 दिन से उनसे ही केले ले रहा हूँ. और वो मुझे पहले भी बहुत बार दिखे हैं वहाँ से गुज़रते हुए, बट आजकल मैं पैदल वापस आ रहा हूँ तो मैं उनसे केले ख़रीद लेता हूँ. और वो अंकल आई थिंक 75 या और बड़े होंगे, शायद थोड़े ज़्यादा बुज़ुर्ग इंसान हैं वो अंकल. और मैं कोई इमोशनल इंसान नहीं हूँ, मतलब कि किसी को देखकर मुझे कुछ ऐसा लगे कि भाई इमोशनल हो रहा हूँ मैं. ऐसा कुछ जो मैं शेयर करने की कोशिश अभी करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है. इट्स प्रिटी डीप, या शायद वो डीप नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए शायद समझाने में मुझे प्रॉब्लम होएगी, पर मैं कोशिश करूँगा. वो अंकल वहाँ पर केले बेचते हैं, सिर्फ केले बेचते हैं वो. और उनको देखने के बाद में मेरे मन में ऐसी फीलिंग आई कि मैं कैसे इन अंकल से मैं उनसे जब केले ख़रीदता हूँ तो मैं एकदम नो बुलशिट जोन में केले ख़रीदता हूँ. जैसे कि मुझे कुछ, मैं नॉर्मल हूँ एकदम, और उनसे पूछता हूँ केले कितने के हैं. वो बोलते हैं 80 रुपये किलो, 80 रुपये दर्जन. तो मैं जितने भी लेने होते हैं, आधा दर्जन या 1 दर्जन, जो भी, मैं उनको उतने पैसे दे के वहाँ से चुपचाप चला जाता हूँ. मेरे मन में फीलिंग आती है कि मेरा मन ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सी चीज़ एक्सप्रेस करूं अंकल को कि मेरे दिल को कोई कुछ संतुष्टि मिले. मतलब कि और अंकल को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया. सच बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 75 या 80 के होंगे, काफ़ी बुज़ुर्ग अंकल हैं. उनके मुंह पे दांत भी काफ़ी सारे उनके टूट गए हैं, झड़ गए हैं. और बहुत बुज़ुर्ग हैं यार वो, मतलब बता नहीं सकता मैं. और उनसे मैंने आज ही पूछा कि वो आते कब हैं. तो सुबह के 7 बजे वो आते हैं और रात के 9 बजे तक उधर ही होते हैं वो. और खाना पीना वो उधर ही करते हैं. और चेहरे पे एक मुस्कुराहट है उनके. और बिल्कुल भी कोई एक ऐसी कोई चीज़ वो दर्शा नहीं रहे हैं कि जहाँ पर लगे किसी को कि अरे भाई ज़िंदगी तो चैलेंजिंग है, ये है वो है. तो मेरा मन बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत इमोशनल नहीं होता है, बट मेरा मन ऐसा होता है कि पता नहीं मैं कैसे बताऊँ. ऐसी सेम फीलिंग मुझे मेरे पापा और मेरी मम्मी के लिए भी आती है. वो ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ उनको दिखाने के लिए कि यार मैं उनको सुप्रीम श्रद्धांजलि या रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ. तो मैंने उन अंकल से पूछने की कोशिश करी है अभी, बहुत दिमाग लगाया मैंने कि कैसे उनसे कहूँ, क्योंकि वो अंकल काफ़ी इंटेग्रिटी वाले लग रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि उनको गलती से लगे कि मुझे उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि मुझे उन पर तरस नहीं आ रहा है. ये तरस वाली बात ही नहीं है. मैं तरस नहीं खाता हूँ किसी पे, और मेरी क्या औकात है किसी पे तरस खाने की. बट अंकल को देख के लगता है कि शायद बहुत सारे लोग उन पर तरस दिखाते हैं. तो अंकल बहुत ही ज़्यादा इंटेग्रिटी वाले इंसान लगते हैं मुझे. तो मेरा मन है कि बड़े सॉफ्ट से स्माइली फेस वाले अंकल हैं. तो मेरे मन में आया कि मैंने अंकल से पूछूँ कि अंकल, क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ क्या.
क्योंकि उनके पैर छूने के बाद मुझे लगा कि मैंने भगवान के पैर छू लिए साक्षात। सॉरी अबे भाई, ये क्या ही इमोशनल पॉडकास्ट बन गया था। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। तो मैंने अपने आप से बोला ही मैं कुछ भी करके अंकल की रिस्पेक्ट अर्न करूँगा, और जब भी वहाँ से गुजरूँगा या केले ख़रीदूँगा तो मैं अंकल के पैर छूँगा। कि मेरी औकात नहीं है इतने अमेजिंग ग्रेट दिल के, बड़े दिल के इंसान के सामने खड़े होकर। हमारी किसी की भी औकात नहीं है किसी मेहनती इंसान के ऊपर तरस खाने की। कौन होते हैं हम लोग भाई? ये मेरे आंसू शायद बहुत ही गहरी स्पेस से आ रहे हैं। ये शायद उस स्पेस से आ रहे हैं कि ये जीवन, ये सोसाइटी कैसी है यार। इसी समय, इसी घड़ी, इसी घंटे में एक इंसान की रियलिटी में, मतलब उसकी रियलिटी में, सोसाइटी में, जीवन में इतना संघर्ष लिखा हुआ है। और कोई और इंसान होगा जो कि बड़ी सी हवेली में बैठा होगा, शायद सेम उम्र के आसपास ही होगा, और वो कोई अजीब सी टेंशन लेके बैठा होगा कि अरे मेरी बिज़नेस मीटिंग में आज मैं लेट पहुंचा हूँ। मतलब जो भी एसी में बैठ के वो इंसान तकलीफ़ में होगा इस बात को सोच के, और वहाँ पर वो इंसान अंकल बनियान में बैठे हैं। शाम को तो मच्छर भी होते हैं वहाँ पे, गर्मी में वहाँ पे रोड में ट्रैफिक की धूल मिट्टी उड़ रही है, और वो बस सिर्फ केले बेचते हैं। वो सिर्फ केले। ऐसा नहीं कि कोई लैविश सा उनका कोई फ्रूट का स्टॉल है जहाँ पे 10,000 वैरायटी के फल बिक रहे हैं और इम्पोर्टेड फ्रूट्स भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े सिंपल से अंकल लगते हैं उनको, और उनके पास कोई रेडी भी नहीं है। लिटरली 4-5 पत्थर है उनके ऊपर, उन्होंने ऐसे ही केले रखे हुए हैं। और ऑल्सो वन मोर थिंग, उनकी जो क्वालिटी के जो केले वो जो बेच रहे हैं, जो क्वालिटी है उसकी, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एवर। आई थिंक मैंने लाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, बट पिछले कुछ सालों में मैंने इतनी टॉप क्वालिटी के केले ऐसे रेडी रोड से नहीं खाए हैं। मतलब दैट्स इनसेन। मेरा प्राइमरी रीज़न ये है, और बहुत लॉजिकल बात है ये। मैं कोई किसी पे कोई फेवर नहीं करता, ना मैं वो करता हूँ। मैं जब अंकल से केले ख़रीदता हूँ, मैं प्रॉपर इन नोबल जोन जितने हैं मैं उतने पैसे देके वहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। ये नहीं कि अरे अंकल दें थोड़े से पैसे। हम मुझे उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है जो ऐसे करते हैं ना, अंकल मैं आपको 50 रुपये और देता हूँ। अबे भाई तुम्हारी क्या औकात 50 रुपये से? क्या अंकल की क्या फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी, या अंकल को क्या मजे, उनको खुशी मिल जाएगी? इनफैक्ट तुम उस मेहनती इंसान की स्पिरिट और तोड़ दोगे। वो भीख नहीं मांग रहा है, वो बिज़नेस धंधा कर रहा है भाई। गिव हिम द रिस्पेक्ट। आधे लोग खुद की तो औकात नहीं है भाई, फ़ोनों पे लगे लो ज़्यादा पैसे। या तो कोई इंसान इतनी क्षमता रखता हो कि इतनी हेल्प कर दे कि अंकल को ज़रूरत ही ना पड़े कभी करने की। इतना बड़ा भी किसी का दिल नहीं है कि 1 करोड़ रुपये दे दे अंकल को, कि अंकल ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, कभी आएंगे तो देख लेना आप जो भी, या बस जियो एंजॉय करो। या तो इतना बड़ी किसी के दिल की क्षमता हो। 20 रुपये एक्स्ट्रा देने से क्या हो जाएगा भाई किसी के लिए? और हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई हम किसी से बेटर है, या फिर हम एक लेवल ऊपर है और हमें उन किसी की हेल्प चाहिए और वो बेचारा है, या फिर हमारी औकात क्या है? बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, अरे उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, अरे उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। एक रानी दीदी करके नाम है उनका, रानी दीदी। इन्फिनिटी सिग्नल है ना, इन्फिनिटी सिग्नल के बाहर वो बहुत घूमती हैं। एंड शी इज़ अ यूनक। तो मेरा पहले जिम इन्फिनिटी के पास था, मेरा दूसरा जिम, तो उस सिग्नल से मेरा आना जाना काफ़ी था। उस 1 साल के मेरे आने जाने में ना चाहते हुए अनकहा सा एक हाई बाय ऐसा हो गया कि रिक्शे में वहाँ पे सिग्नल पे रुकता था, और वो हफ्ते में 1 या 2 बार उनका जब भी वो पैसे वो मांगते कभी कभार सिग्नल पे, तो मेरे से रिक्शे तक वो आ जाती थी। भाई वो उस इंसान में इतनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इतनी बात करने का लहजा इतना क्लीन, इतनी रिस्पेक्ट और अदब से बात करने वाले वो इंसान है, और इतने अच्छी तरह अपने आप को प्रॉपर क्या कहते हैं लहजे से, प्रॉपर रिस्पेक्ट से, इंटीग्रिटी से अपने आप को ड्रेसअप करना, और रिस्पेक्टेबल कपड़े पहनना, और
नॉर्मल लेडीज़ में भी उतना उतना कल्चर और उतनी उतनी एटिकेट्स नहीं होंगे जितने उनमें थे, रानी दीदी में। आप मानोगे नहीं, मेरे पे पैसे तो होते ही नहीं थे, मेरे पैसे तो पता नहीं कब से इतने खास आते जाते नहीं, कभी आए तो आए, कभी नहीं आए तो नहीं आए। तो मेरे पास में अगर समझो कि मेरे पास में ऑटो के पैसे हैं और जेब में पैसे नहीं हैं, बट अकाउंट में है, तो मैं उनको बोलता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको जीपे कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं उनको जीपे कर देता था। वो कहती थी राजा बेटा 10-20 रुपये से ज़्यादा मत करना। गहराई क्या चीज़ों की कोई जानता नहीं है कि वो इंसान उस स्थिति में, सिचुएशन में क्यों है। वो साड़ी पहन के टीका लगाकर इस तरह सिग्नल पे क्यों मांग रहे हैं। बहुत सारी रियलिटी है इन लोगों की। शायद उनको काम नहीं मिलता, समाज अपनाता नहीं। हमारा समाज ऐसा है इंडिया का में भी, बहुत सारी तकलीफ़ें उनके जीवन में होती होंगी। उनका खुद का कोई कम्युनिटी होती होगी, बचपन में उनके साथ में क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता है सब। और वो उनको देख के ऐसा लगता था मुझे कि इस इंसान ने अपनी पूरी जर्नी, जीवन प्रॉपर गहरे रूप से अपना लिए और वो एकदम सरेंडर्ड स्टेट में जीती है। और कोई गिले शिकवे, कोई शिकायत नहीं है। और उनके अंदर कोई ऐसी ऐब और आदत भी नहीं थी कि वो कोई गुटखा खा रही है, कोने में सिगरेट पी रही हो, नशे में शराब पी के जो लोग करते हैं, या कोई ऐसे कर रही हो। प्रॉपर एकदम नीट एंड क्लीन, नॉर्मल। वो कहती थी कि शाम के 8 बजे के बाद वो घर चली जाती। उनका घर दूर था, कहीं तो पता नहीं मियाँ रोड की तरफ तो कहीं तो था। तो 8 बजे तक इधर ही होती थी, फिर वो चली जाती थी। नहीं सॉरी, उनका घर मालवनी में था, मालवनी में। हाँ, तो कहे हाँ मुझे इसलिए याद है क्योंकि कहती थी कि मुझे अभी निकलना है, वरना जेटी वेटी कुछ बंद हो जाती है तो रिक्शा करना पड़ेगा अगर लेट हो गई तो वो 8-9 बजे तक चली जाती थी वहाँ से, इन्फिनिटी के सिग्नल से। सो मैंने कुछ इतने अमेजिंग लोगों से मेरी मुलाकात हुई है लाइफ में कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उनको देख के कैसा लगता है। उनको देख के पता है कैसी फीलिंग आती है। कभी आप किसी खूबसूरत जगह पर ट्रैवल करने जाओ और आप अचानक से आप बाहर देखो खिड़की के, गाड़ी के खिड़की के, और देखो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कोई नदी बह रही है, या फिर दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, या फिर कोई नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक एक सीनरी जैसी एक सिचुएशन आपके सामने आ गई है। तो नेचर आपको कैसे आपकी आइडेंटिटी को ऐसे डिज़ोल्व कर देता है। आपके सारे दुख दर्द उड़ जाते हैं। और कई बार तो लोगों की आंखें भी भर आती हैं क्योंकि वो इतने फंसे होते हैं अपने छोटे से दिमाग में कि वो नेचर उनको अपने से बाहर ले आता है और अपना रियल सेल्फ का हल्का सा एक एहसास दिलाता है। तो लोग रो पड़ते हैं उस खुशी के बारे में, उस खुशी को महसूस करके। इतनी ओवरवेलमिंग है वो खुशी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से जब मुलाकात होती है ना, लगता है कि यार भाई जीवन कितना ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल है और वो इतना खूबसूरत है कि आप उसको एक इमोशन में डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अरे जीवन तो फुल ऑफ हैप्पीनेस है भाई, एंजॉय करो। ऐसा नहीं है। जीवन एक बहुत ही गहरा सा, एक कॉम्प्लेक्स सा कॉकटेल जैसा कोई तो एक्सपीरियंस है जिसमें बहुत गहरी खुशी है, बस उस खुशी में आंसू भी हैं। क्योंकि वो कोई शैलो सी खुशी नहीं जिसमें सब नाच रहे हैं, अरे मैंने नई गाड़ी ले ली, जो भी। वो एक बहुत ही गहरी सी, एक रूहानी सा एक्सपीरियंस जिसमें खुशी है, साथ में आंसू भी हैं, जिसमें दुख है और साथ में एक फ्रीडम भी है, एक लेट गो की फ्रीडम भी है। दुख है, साथ में चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। ये जीवन ऐसा ब्लेंड कॉकटेल है। यू कांट जस्ट से कि यही है जीवन, वो नहीं है जीवन। आई थिंक मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो वो अंकल के जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है छोटे यादव। और मुझे हल्का सा लगा कि मुझे उनका नाम शायद पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अंकल को कोई लगेगा कि मैं उनके बारे में इतना क्यों पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैं सोच रहा था दूर से देख के जेंटली कि थोड़ा वक्त और बिता के अंकल से बात कर लूँ, पता आउट ऑफ रिस्पेक्ट। कभी कभार हम चाहते हैं जब हम किसी मूवमेंट की, किसी चीज़ की, किसी इंसान की इतनी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं दिल से कि सोचते हैं कि कोई भी जेस्चर करो वो कम है। हमारे मन में जो भी फीलिंग आती है, अरे इनको थोड़े पैसे दे दो, नापाक महसूस होता है, वो गंदा लगता है, डिस्गस्टिंग। हम सोचते हैं कि अरे इनके लिए मैं एक नया रेडी खरीद के दे दूँ, बहुत ही घटिया फीलिंग आती है इससे। कौन है मैं, कौन मेरी क्या औकात है, मैं उस क्या पता उस इंसान को मैं तोड़ दूँगा, उसकी स्पिरिट को। फिर घूम फिर के आंखों में आंसू आते हैं सोच के कि मैं इनके सिर्फ पैर छूना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ही रिलीफ मिलता है कि मैं आपके
पैर छूने के लायक हूँ, मैं आपके सामने झुकता हूँ। आपकी ग्रेटनेस अब मेरे मन में उतना ही गहरा प्यार, रिस्पेक्ट मेरी मम्मी और मेरे पापा के लिए भी है। और लो की शायद इस फीलिंग को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ये हार्ट ब्रेक जैसी फीलिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि मम्मी पापा को, हम कहते हैं ना मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत सुपरफिशियल वे में लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट का रियल मीनिंग ये है कि अपने माता पिता को सेफ़ महसूस कराना। और वो सेफ़ तभी महसूस करेंगे जब हम सक्षम हो जाएंगे एज अ ह्यूमन बींग, जब हम स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन जाएंगे, हम पावरफुल, अपनी पावर को पहचानेंगे। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे पेरेंट्स के लिए। हमारे मम्मी पापा ने बचपन में हमको सेफ़ महसूस कराया। इस दुनिया में इतना कुछ होता है बाहर की दुनिया में, मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे हमारे मम्मी पापा ने कोई भी ऐसी डार्क, कोई भी ऐसी नेगेटिव रफ़ चीज़ हमारे करीब नहीं आने दी। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने मम्मी पापा को इस रफ़ समाज से सेफ़ महसूस करा सकें। क्योंकि जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, ये जो सोसाइटी है ना, ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों को इतनी सुप्रीम वे में ट्रीट नहीं करती। मतलब वो उनको ये सोसाइटी जो है ना, हमारा सो कॉल्ड जो अजीब सा आडंबर से भरा हुआ जो समाज है, ये बुज़ुर्ग लोगों को आउटडेटेड गाड़ी या फिर आउटडेटेड गैजेट की तरह ट्रीट करता है। हाँ सीनियर सिटीजन, हाँ पार्क में इनके लिए करा दो, हाँ हाँ वो करो, ऐसे करके बस में भी इनके लिए सीट दे देते हैं। और हम तो चलो जी रहे हैं, बट वो जो जिस इंसान के लिए सब हो रहा है उसके मन के बारे में सोचो। हमें वो लग रहा है कि वो बुज़ुर्ग है, बट अपने मन के अंदर जो बुज़ुर्ग हमको दिख रहे हैं ना, वो अभी भी बच्चे ऐसे ही हैं। मैक्सिमम लोगों ने अपने मन के जो भी बचपन की जो यादें हैं, जो डीप सीटेड जो इमोशंस हैं, उन पे वर्क नहीं किया है, उनको लेट गो नहीं किया है। तो उनके लिए ऐसा है कि अभी तो कॉलेज से निकले थे और अभी मैं सीनियर सिटीजन बन गया, तो वो उसी स्पेस में है। बट उनको अब रोज़ रोल प्ले करना पड़ रहा है, क्योंकि समाज उनको कह रहा है कि अरे आप सीनियर सिटीजन बन गए, तो उनको कोने में से बैठे रहते हैं। उनके लिए सोचो उनका जीवन कितना कठिन है, कितना ज़्यादा कठिन होगा। इसलिए ये यूथ और हम सब लोगों की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उनकी इंटीग्रिटी के साथ में ट्रीट करना, अपनी महानता नहीं दिखाना। अरे अरे अंकल आप तो बुज़ुर्ग हो, ये कौन है भाई? ये घमंडी जो एटीट्यूड है बहुत ही घटिया है। हमें अपनी औकात जाननी चाहिए भाई। एवरीबडी इज़ इक्वल, वी ऑल आर इक्वल्स, गिव देम द रिस्पेक्ट एंड द इंटीग्रिटी। कैसे हम किसी को बेचारा मान सकते हैं यार? कैसे हम किसी पे दुख दिखा सकते हैं? ये भाई ऐसे लोगों को क्या ही बोलूँ यार। एक सेकंड में चार्जर बंद कर रहा हूँ। एनीवे गाइस, फिर से मैंने सनसेट पे शूटिंग कर ली है, लाइट पूरी ड्रॉप हो गई होगी उसकी, बट दैट्स अबाउट इट एंड दिस इज़ माई 50th पॉडकास्ट। सी यू गाइस, लव एंड पीस टू ईच वन ऑफ यू, टेक केयर, बाय।